कहानी है गरीब और अमीर की छठ पूजा। एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे रहने वाले गरीब किसान सीबू अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वे सब्जियां उगाते और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उनकी जिंदगी में खुशियां थी, पर पैसे की कमी थी। उनके पास इतना ही था कि वे दिन रात मेहनत करके अपना पेट भर सकते थे। गांव में ही थोड़ी दूर पर एक बड़े से मकान में शहर से आया हुआ एक अमीर व्यापारी राजेश भी रहता था। राजेश का काम था कि शहर में व्यापार करना और उसके पास गांव में कई सारी जमीनें थी। हालांकि उसके पास सब कुछ था, पर दिल से वह बहुत खुश नहीं था। उसका परिवार भी शहर में रहता था और काम में व्यस्त होने के कारण वह अकेला ही गांव में आकर पूजा पाठ करने आता था। जब छठ का त्योहार नजदीक आ गया था, वह गांव के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता था। छठ के दिन सूरज भगवान की पूजा होती है और यह त्योहार में लोग उपवास रखते हैं और गंगा नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। शिबू और सुमन के लिए छठ पूजा सबसे प्रिय त्योहार था। वे हमेशा श्रद्धा से छठ माता की पूजा करते थे और भगवान सूर्य से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते थे। इस साल भी उन्होंने पूरी श्रद्धा से छठ करने की ठानी थी, भले ही उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। दूसरी ओर राजेश भी छठ पूजा में शामिल होने के लिए गांव आया था। उसके लिए पूजा केवल एक परंपरा थी जिसमें वह अपना नाम और रुतबा दिखाना चाहता था। उसके पूजा के लिए ढेर सारा सामान मंगवाया था और अपनी नदी के किनारे एक बड़ा पंडाल भी सजाया था। उसकी पूजा में बहुत से लोग काम कर रहे थे, लेकिन उसका दिल छठ माता की भक्ति में नहीं था। पूजा के दिन शिबू और सुमन ने कठिनाइयों से थोड़े से पैसे बचाकर पूजा के लिए सामग्री खरीदी थी। उनके पास ना तो सजावट थी, ना ही विशेष पकवान बनाने के लिए साधन थे। उन्होंने बस अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की ठानी थी। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजेश का पंडाल बहुत सजाया गया था और वहां बहुत लोग काम कर रहे थे। शिबू और सुमन ने बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपने स्थान पर पूजा करना शुरू कर दिया। रात के समय अर्घ्य देने के बाद शिबू और सुमन थके हारे अपने घर लौटे। उनके पास ना तो बढ़िया खाने का प्रबंध था, ना ही किसी तरह की सजावट, परंतु उनके मन में एक अजीब सा संतोष था। दूसरी ओर राजेश ने पंडाल में धूमधाम से प्रसाद बांटा गया, गीत संगीत हुआ, लेकिन राजेश को मन में सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गया कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वह खुशी और शांति क्यों महसूस नहीं कर पा रहा है। अगले दिन सुबह वह अर्घ्य देने के समय राजेश ने देखा कि शिबू और सुमन बिना किसी साधन के केवल अपने हाथों में गंगा जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उनके चेहरे पर सच्ची भक्ति और संतोष का भाव था। यह दृश्य देखकर राजेश का मन पिघल गया। उसे समझ में आया कि सच्ची भक्ति के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। राजेश ने पूजा समाप्त होने के बाद शिबू के पास जाकर उससे बात की। उसने पूछा, तुम्हारे पास इतने कम साधन हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति और खुशी कैसे है? शिबू ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, हमें जो भी मिलता है हम उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। छठ माता के प्रति हमारी भक्ति ही हमारी
सबसे बड़ी दौलत है। हमें भगवान पर भरोसा है, वह हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। राजेश को शिबू के शब्दों ने प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं होती, बल्कि सच्चे मन और आस्था में होती है। उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में इस सच्ची भक्ति को अपनाएगा। उसने शिबू को गले लगाया और उसे धन्यवाद कहा। इसके बाद राजेश ने शिबू और सुमन को अपने पंडाल में बुलाकर उन्हें सादर भोजन कराया और उनके साथ छठ पूजा की खुशी मनाई। उसने शिबू की मदद भी करने का वादा किया। उसकी जमीन के कर्ज माफ कर दिए। उस साल की छठ पूजा के बाद राजेश और शिबू एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए थे। दोनों ने मिलकर गरीब और अमीर के भेद को मिटा दिया और गांव के लोगों के लिए एक मिसाल पेश की कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।